नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम देखने वाले हैं आज एक्सरसाइज 12.2। कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? एक्सरसाइज 12.2 का आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है हमें? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या बताया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दे दी गई है और आगे आपसे पूछा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो इसके डायग्राम की। तो डायग्राम हम बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, ये हो गया आपके केंद्र पॉइंट ओ। ठीक, अब जो घड़ी की जो सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर लंबाई है, मान लेते हैं ये इसकी 14 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है गाइस, ये भी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो घड़ी की सुई है वो क्या बनाती है? 5 मिनट में रचित, मतलब मान लेते हैं वो यहाँ से यहाँ आती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 5 मिनट का टाइम लगता है। तो 5 मिनट में वो जो है इतना इतना एरिया कवर करती है, मतलब इस वाले पोर्शन का यहाँ पे क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा कि ये है क्या। तो ये है आपके त्रिज्य खंड। क्या बन रहा है यहाँ पे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए और एक आपके पास त्रिज्य खंड का कोण होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो घड़ी की सुई है वो इतनी लंबी है, मतलब त्रिज्य खंड की त्रिज्या आपको दे दी है। तो यहाँ पे हम हल में क्या लिख देंगे? यहाँ पे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे? त्रिज्य खंड की, क्या लिख देंगे? त्रिज्य खंड की त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, जो कि आपके घड़ी की सुई की लंबाई है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं त्रिज्य खंड का कोण। तो क्या लिख देंगे? त्रिज्य खंड का कोण। तो यहाँ पे बात ये आती है कि त्रिज्य खंड का कोण होगा क्या, क्योंकि उसने हमको कोण तो दिया नहीं है, उसने हमें ये दे दिया है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब ये सुई यहाँ से यहाँ आती है तो 5 मिनट हो जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, जो कोण है, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हम पता कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे घड़ी की जो सुई है वो मान लेते हैं यहाँ से चलकर पूरी घूमकर वापस यहाँ आ जाती है, तो वो कितना घूमती है? 60 मिनट है ना, कितना? 60 मिनट कवर करती है। 60 मिनट जब वो कवर करती है तो वो इस पॉइंट के चारों तरफ घूम जाती है और एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होती है। मतलब 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे अगर गुणित 1 कर देते हैं 60 के, क्या कर देते हैं यहाँ पे 1 गुणित में ले लेते हैं और 1 मिनट में कोण निकालेंगे तो 60 का चला जाएगा बटे में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 बटे आ जाएगा 60। ठीक, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 मिनट निकालेंगे, यहाँ पे 1 मिनट में ये निकाला हमने, अगर हम 2 मिनट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 मिनट बराबर, तो 2 मिनट में कितना कोण आएगा? तो 360 बटे 60 तो है ही ये बात। आप क्या कर दोगे? 2 का गुणा। अगर आप 3 मिनट की बात करेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 4 की बात करेंगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 5 मिनट की बात करेंगे तो आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 6 कम 6 छत्रंग 36। तो 5 मिनट में क्या लिखेंगे? 5 मिनट में रचित कोण, पहले कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण कितना हो जाएगा? तो 6 5 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? तो 6 5 30 डिग्री। ये आपको जो है साइड में नोट करना है, ये आपको नोट नहीं करना है, समझने के लिए है। अगर आपको समझने के लिए नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो है, आप चाहो तो यहाँ पे साइड में नोट कर लीजिएगा और अगर नहीं नोट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेरे हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम समझा के कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोण हमको कितना मिला है? 30 डिग्री रख देते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे 5 मिनट में, क्या लिख देंगे? 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगेगा आपके पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान आपको 22 बटे 7 रखना है, आर का मान आपको 14 दिया हुआ है, तो ये 14 का स्क्वायर, थीटा आपने 30 डिग्री निकाला है और बटे में 360।
अगले स्टेप में 22/7 इंटू 14 की घात 2 लग रही है तो हम 2 बार लिख देंगे इसको, ठीक। और ये 30/360, ठीक है गाइस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6 और 2 साती 14। तो अब कटेगा नहीं, तो 22 गुणित यहाँ से बचा 7 और बटे में आपके 3। अगले स्टेप में हम मान निकालेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कुछ इस प्रकार सॉल्व हुआ है। यहाँ पे आपको ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमको यहाँ पे 5 मिनट में रचित कोण निकालना था, तो हमको पता है कि जब सुई जो है पूरी घूम जाएगी तो 60 मिनट कवर करेगी, तो 60 मिनट में वो 360 बनाती है। क्यों, सुई अगर यहाँ से चलेगी और वापस यहाँ आ जाएगी तो एक राउंड पूरा कर लेगी, और इस बिंदु के चारों तरफ 360 बनते। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट में निकालेंगे तो 60 बटे में चला जाएगा, ठीक, गुणित में 1 आ जाएगा। अगर हम 2 की निकालेंगे तो गुणित में 2 आ जाएगा। 3 मिनट की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 मिनट की बात करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है गाइस।